भूल करके भी हमें कभी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। ये एक अकेली जीव है ना, इस जीव में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन ये जीव चाहे तो हजारों लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ऐसी ये जीव है। ये खाना तो मीठा पसंद करेगी। कहते हैं कि जिसका खाना चाहिए उसका बजाना भी चाहिए। तो भोजन तो मीठा पसंद करती है। बाजार में भी कहीं जाओ ना, रसगुल्ले दिखाई दे जाएं तो जीभ बड़ी ललचाती है, अरे भैया खाने को रसगुल्ले मिल जाएं आनंद आ जाएगा। जलेबियां रखी दिख जाएं, अरे भैया थोड़ी सी जलेबियां मिल जाए ना तो आनंद आ जाएगा। तो ये खाना तो मीठा पसंद करती है, लेकिन बोलती हमेशा तीखा है, हमेशा कड़वा बोलती है, कट वचन। तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए, हमेशा मीठे शब्दों को बोलना चाहिए कि ऐसी बानी बोलिए अज मन का पाखो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। ऐसे शब्दों को बोलना चाहिए। कहते ना कि जहां प्रेम होता है और प्रेम में वो ताकत है, बड़े से बड़े बिगड़े हुए कार्य को बना देता है प्रेम। यदि आप प्रेम से किसी के सामने पेश होगे ना, कितना भी क्रोधित इंसान क्यों ना हो, आप प्रेम से हाथ जोड़ करके बात करोगे ना तो उसका भी हृदय पिघल जाएगा। और मैया आप भी, आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारी सासू मैया हैं तो ज्यादा कुछ गालियां दे के रह जाएं, ज्यादा क्रोध में, तो आप सुनो मत। ज्यादा बोल के रह जाएं, गालियां देती रह जाएं, तो जाकर के आप हाथ जोड़ करके और प्रेम से बोलिएगा। आपकी सास भी कब तक गालियां देंगे, वो भी कहेंगे अरे भैया मैं इसको गालियां देती रहती हूँ हमेशा, लेकिन ये है कि हमेशा हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, तो वो भी उसके हृदय में भी प्रेम उमड़ आएगा। कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां होती हैं। सास अगर एक कहे तो हम दो पकड़ाते, चार पकड़ाते, तो झगड़ा तो होगा ही। सुनने की सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन करना चाहिए। सबसे बड़ी गलतियां अगर कोई करता है तो वो स्त्रियां हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। स्त्री चाहे तो घर में प्रेम ही प्रेम बिखेर दे और स्त्री चाहे तो महाभारत करवा दे। इसलिए प्यारे, और इनके अंदर भगवान ने एक तासीर दे रखी है, और वो तासीर क्या है कि हर पुरुष इनके प्रेम के जाल में फंस जाता है। जब विवाह होता है ना, किसी भी स्त्री का जब विवाह होता है तो विवाह होने के बाद ससुराल में आती है, तो पत्नी जब ससुराल में आएगी तो पहली साल तक, एक वर्ष तक कौन रहती है? पति देव कहेंगे हाय मेरी चंद्रमुखी। पहले एक साल तक तो कहेंगे पति देव, उनके पीछे पीछे घूमेंगे कि मेरी चंद्रमुखी है। एक साल बीत जाए, दूसरी साल बाद मेरी सूरजमुखी है, दूसरी साल में सूरजमुखी, और जब 2 साल भी हो जाए, जब तीसरी साल आ जाए तो भैया क्या बन जाती है? ज्वालामुखी।
और कब फट जाए कोई भरोसा नहीं है। और यही हिसाब स्त्रियों का रहता है। स्त्री भी जब प्रथम बार विवाह होता है ना पति के साथ में, तो पति को पहले तो प्राणनाथ कह के पुकारेंगे। पहली साल ये मेरे प्राणनाथ हैं, दूसरी साल में नाथ, और तीसरी साल में हम अनाथ ही थे, वो ही ठीक था। तो प्यारे मिलजुल करके रहना चाहिए प्रेम के साथ। कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का पाखो, और को शीतल करे आप हो शीतल हो। अपने अंदर शीतलता लाओ, वाणी में शीतलता लाओ। देखिए एक बार एक कुम्हार था, कुम्हार ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के उसने एक चिलम बनाई। मिट्टी लेकर के चिलम का आकार देने लगा, और जब चिलम बनाने लगा कुछ समय बाद उसने उसी मिट्टी की चिलम बिगाड़ करके सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया। तो मिट्टी से आवाज आई, अरे भैया कुम्हार, अभी अभी तो तू मुझे चिलम बना रहा था, लेकिन अब तूने सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया। तो कुम्हार ने कहा कि मेरी मति बदल गई। कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने कहा भैया तेरा तो विचार बदला, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। बोले कैसे? तो मिट्टी ने कहा कि तू मुझे चिलम बनाता तो मुझ में आग भरी जाती, मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती। लेकिन अब तुमने जो मुझे सुराही बनाया है ना, तो मुझ में शीतल जल भरा जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता दूंगी। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम में सब कुछ है प्यारे, प्रेम ही सार है संसार का। प्रेम के बिना कुछ नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि संसार में कुछ है तो वो सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रेम से रहो। देखिए प्रेम में और प्यार में भी बहुत फर्क होता है प्यारे। प्रेम वो होता है जो भाई से किया जा सकता है, माता पिता से, मित्रों से, भगवान से, लेकिन प्यार सिर्फ पति से किया जाता है। प्रेम पवित्र होता है, जहां प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ प्रेम होता है, वही प्रेम है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम में बंध गए। भगवान भले वृंदावन को छोड़ करके गए थे, लेकिन उनके प्राण वृंदावन में गोपियों के पास थे। गोपियों ने कहा हमारा तन मन धन सब कुछ हमारा कृष्ण है। उद्धव आए थे ज्ञान सिखाने के लिए, ज्ञान का चर्चा पढ़ाने के लिए, लेकिन गोपियों ने कहा उद्धव तुम्हारा ये ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। उद्धव भी हार मान के चले गए। हमें जीवन में कभी कट वचन नहीं बोलने चाहिए। संसार में कुछ है तो वो प्रेम है, और प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे प्रेम करो और प्रेम से रहो। संसार में प्रेम ही तो है। आप अपने अंदर अकड़ लाओगे तो क्या होगा भैया, रिश्ते बिगड़ेंगे। और जहां रिश्ते बिगड़ जाएं वहां जुड़ तो जाते, लेकिन वो बात नहीं रहती। लेकिन द्रौपदी ने तो कुछ ऐसा शब्द बोला कि क्या देवर जी, वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा होता है। ये बात दुर्योधन को लग गई। दुर्योधन ने कहा कि पांचाली तूने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए मैंने भी तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया, तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं।
इसलिए कभी जानबूझ के ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमारे एक शब्द बोलने से हमें तो सुकून मिल रहा है लेकिन सामने वाले को दुख हो, तो ऐसे शब्दों को क्यों बोलना चाहिए। सामने वाले को कष्ट हो रहा है हमारी वाणी से, हमारी बातों से, और हमें प्रसन्नता हो रही है, तो व्यर्थ है ऐसा जीवन। आप एक तरफ पानी में चीनी घोल के रखना, क्या बन जाएगा, शरबत बन जाता ना। एक तरफ पंडाल में शरबत बना के रख देना और एक तरफ 10 नींबू काट करके डाल देना, फिर थोड़ी देर बाद देखना तमाम सारी चींटियां आकर के किसको घेरेंगी, शरबत को या नींबू को, शरबत को, क्योंकि उधर क्या है, मिठास है और इधर क्या है, खटास। तो तमाम सारी चींटियां नींबू के पास एक भी नहीं मिलेगी और मीठे पानी के पास में तमाम सारी चींटियां पहुंच जाएंगी। इसी प्रकार हम लोग जब मीठी वाणी बोलते ना, हमारे पास हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन हम किसी को गालियां देंगे, किसी को कट वचन कहेंगे, तो कोई हमारे पास बैठने भी नहीं आएगा। अरे भैया फलाना इंसान बहुत बेकार है, उसके पास मत जाओ, कोई नहीं जाएगा। चीनी का एक भी कण, एक भी दाना जमीन पर गिर जाए ना, चींटियां उसको वो खींच करके ले जाती हैं। लेकिन नींबू के साथ क्या होता है, बाजार से खरीद के लाए, बीच में से 2 टुकड़े किए और उसको निचोड़ने के बाद फेंक दिया जाता है पैरों से कुचलने के लिए। लेकिन चीनी का एक भी दाना गिर जाए ना, चींटियां उसको भी खींच के ले जाती हैं। इसलिए प्यारे कभी कटवचन नहीं बोलने चाहिए, सभी से प्रेम से